भारत ने हाल ही में चीन सीमा पर अमेरिका में बने हथियारों को तैनात किया है। अमेरिकी हथियारों को तैनात करने से भारत की सैन्य ताकत में इजाफा हुआ है। भारत की ओर से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये एक नए आक्रामक बल का हिस्सा है, क्योंकि हिमालय में विवादित क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच गतिरोध है। ये भारत के उत्तर पूर्व में भूटान और तिब्बत से सटे तवांग पठार पर केंद्रित है, जो भूमि का एक टुकड़ा है। चीन इस पर अपना दावा करता है, लेकिन इस पर कंट्रोल भारत का है। ये ऐतिहासिक, राजनीतिक और सैन्य महत्व रखता है। 1959 में जब दलाई लामा एक चीनी सैन्य अभियान से बचने के लिए पास के पहाड़ी दर्रे के पार भारत आए थे, इसके 3 साल बाद ही 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था। अब एलएसी में अमेरिका के बने चिनूक हेलीकॉप्टर, अल्ट्रा लाइट तोप हवाईजर और राइफल्स के साथ साथ घरेलू स्तर पर निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एक नए जमाने की निगरानी प्रणाली पूर्वी तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्रों में भारतीय सैनिक की स्थिति को मजबूत करेंगे। पिछले कुछ सालों में अमेरिका से भारत ने सभी हथियार हासिल कर लिए हैं। चीन की मुखरता के बारे में बढ़ती चिंताओं के कारण अमेरिका और भारत के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा कि बल को चुस्त और दुबला बनाने के लिए जूते, कवच, तोपखाने और एयर सपोर्ट से जोड़ा जा रहा है, ताकि हम तेजी से काम कर सकें। माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरी तरह से चालू है। साथ ही कहा कि लड़ाकू और लड़ाकू समर्थन इकाइयों समेत सभी इकाइयां पूरी तरह से तैयार और सुसज्जित हैं। पिछले साल दशकों में सबसे भीषण लड़ाई में कम से कम 20 भारतीय सैनिक के जवानों और कम से कम 4 चीनी सैनिकों की मौत के बाद भारत चीन के साथ सीमा पर अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है। हालांकि दोनों देश बातचीत में लगे हुए हैं, फिर भी उन्हें कश्मीर के विवादित क्षेत्र के पास एक अन्य सीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फ्लैश पॉइंट से पीछे हटने पर सहमत होना बाकी है। नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सेंटर फॉर सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन ने कहा कि भारत की तैनाती चीन के साथ बातचीत में प्रगति की कमी के साथ निराशा दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।